जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक तुमने कॉफी नहीं बनाई। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम बहू नहीं बल्कि नौकरानी है, वो भी हमारी ननंद कीर्ति की। इतना भी आलसपन ठीक नहीं है, जब देखो तब अपने बिस्तर में ही हीटर के सामने पड़ी रहती है। अब सारी ठंड क्या इसे ही लगती है, हमें नहीं लगती क्या? माया और प्रियंका आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी हीटर के सामने कंबल ओढ़ी कीर्ति अपनी दोनों भाभियों को आवाज देने लगती है। ही भाभी, ओ भाभी, मेरी कॉफी कहाँ है? ये लो, उठ गई महारानी, चलो वरना पूरे घर को सर पर उठा लेंगी। दोनों भाभियां नाश्ता लेकर अपनी ननंद के कमरे में जाती हैं। आप दोनों को पता है ना कि मैं 8 बजे कॉफी पीती हूँ और आप लोग 8:15 बजे आ रही हैं। ननंद जी, अगर आपको कॉफी करेक्ट टाइम पर पीने का इतना ही शौक है तो सुबह सुबह उठकर आप खुद बना लीजिए, हमें और भी काम होते हैं। नहीं बहू, ये ऐसा क्यों करेंगी? ये तो क्वीन एलिजाबेथ है ना, इसे तो सब इसके बिस्तर पर चाहिए। कभी उठकर खुद भी अपने लिए कॉफी बना लिया कर, जब देखो बिस्तर में ही पड़ी रहती है। तेरी भाभियों को और भी काम करने होते हैं, 100 आलसी मरे होंगे तब जाकर एक पैदा हुई होगी। रहने दीजिए माँ जी, अभी छोटी है, समय बीतने के साथ साथ सब सीख जाएगी। इन लोगों की वजह से सुबह सुबह मुझे माँ के ताने सुनने को मिले। अब देखना, इन दोनों की वाट न लगाई तो मेरा नाम भी कीर्ति नहीं। भाभी, मेरे कॉलेज जाने का समय हो रहा है, प्लीज मेरे लिए गर्म पानी कर दो। दोनों भाभी अपनी ननंद के लिए गर्म पानी करने के लिए चली जाती हैं। वहीं कीर्ति, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करो क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। वाह कीर्ति, ये ड्रेस तो तुझ में बहुत अच्छी लगेगी, आज तो सारे कॉलेज के लड़के मुझ पर फिदा हो ही जाएंगे। शीशे में खुद को देखते हुए कीर्ति गाना गाती है और खुद अपनी तारीफ करके बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन कीर्ति जैसे ही बाल्टी के अंदर रखे पानी में हाथ डालती है, आह मेरा हाथ, कितना गर्म पानी है ये। मुझे पता है भाभी ने जानबूझकर इतना गर्म पानी किया है ताकि मेरा हाथ जल जाए। अभी इन्हें बताती हूँ। भाभी, ओ भाभी, इधर तो आना जरा। क्या हुआ कीर्ति? भाभी, मैंने आप लोगों से पानी गर्म करने के लिए कहा था ना कि पानी में बर्फ डालने को। ये पानी तो बहुत ठंडा हो रहा है, अब मैं क्या इतने ठंडे पानी से नहाऊंगी? कीर्ति, हमने तो अच्छे से गर्म किया था। आप लोगों को क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगी? अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद चेक कर लीजिए। कीर्ति की बात सुनकर माया जैसे ही उस गर्म पानी में हाथ डालती है तो उसका हाथ जल जाता है। आह, मेरा हाथ, ये पानी तो बिल्कुल खौल रहा है। कीर्ति, ये खौलता पानी तुम्हें ठंडा कहाँ से लग रहा है? देखो मेरा हाथ जल गया। मुझे पता है, मैंने झूठ कहा था कि ये पानी ठंडा है। आप लोगों से पानी गर्म करने के लिए कहा था ना कि इतना खौलाने का। आप लोगों के ये पानी जानबूझकर इतना गर्म किया ना ताकि मेरा हाथ जल जाए। भाभी, मैं आपकी सारी चालबाजियां आप पर ही पलट दूंगी, समझिए आप। अपनी ननद की ताने सुनकर प्रियंका और माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। कीर्ति एक आलसी किस्म की लड़की होती है जो ठंड में अपनी सारे कामकाज अपनी भाभियों से ही करवाती है और खुद आराम से दिन रात कंबल में आराम करती है। भाभी, आप दोनों यहाँ बैठी हो, मुझे कब से भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। कीर्ति, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हमें बुखार है, तो आज खाना तुम बना लो। ये नाटक वाटक करने की मेरे सामने कोई जरूरत नहीं है। एक तो सिर्फ आप दोनों के काम न करने के बहाने हैं। इतनी ठंड भी कहाँ है जो आप लोग कंबल ओढ़ के बैठे हो। चुपचाप से मेरे लिए खाना बनाओ, वरना भैया से ऐसी चुगली लगाऊंगी जिससे आप दोनों का बैठना उठना सोना सब हराम हो जाएगा। ठंड नहीं है तो खुद क्यों पूरा दिन कंबल में ही और हीटर के सामने बैठी रहती हो? खुद के भी हाथ पैर चला लिया करो। तुम्हें तो एक गिलास पानी लेकर भी खुद से पीना नहीं आता है। प्रियंका की ये बात सुनकर कीर्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो तभी वहाँ कीर्ति के दोनों भाई आ जाते हैं और अपने भाइयों को आता देख कीर्ति रोने का नाटक करती है। क्या हुआ कीर्ति, मेरी प्यारी बहन, तुम रो क्यों रही हो? भैया, मैं शादी करके कल को अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी से मेरे साथ पराया जैसा व्यवहार किया जाए। मैंने भाभी से बस इतना ही कहा कि मुझे खाना दे दीजिए और भाभी है कि मुझ पर चिल्ला रही है कि खुद जाकर ले लो, तुम्हारे हाथ पे नहीं है क्या? हम तुम्हारे नौकर नहीं है। नहीं, कीर्ति झूठ कह रही है, हम ऐसा क्यों बोलेंगे? चुप रहो तुम दोनों, हमारी बहन हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। जाओ जाकर हमारी बहन के लिए खाना बनाओ। अपने अपने पतियों की बात सुन माया प्रियंका दोनों को ही काफी बुरा लगता है और दोनों रोते हुए किचन में जाकर बीमार हालत में भी अपनी ननद के लिए खाना बनाती हैं। वहीं कीर्ति ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। कीर्ति अपनी दोनों भाभियों के साथ हमेशा नौकरों जैसा ही सलूक करती है, जिसके चलते उसकी दोनों भाभियां उससे परेशान रहती हैं। समय गुजरता है और कीर्ति की अजय नाम के लड़के से शादी हो जाती है और दोनों भाभियों पर से उसकी ननद का अत्याचार खत्म हो जाता है। भाभी उठिए, 7 बज चुके हैं और आप अभी तक सो रही हैं। सोने दो ना, अभी सिर्फ 7 ही तो बजे हैं, 1 घंटे बाद उठाना मुझे। इस महारानी को भी 1 घंटा और सोना है, अभी बताती हूँ इसे। इतना कहकर वर्षा साइड में ही रखे ठंडे पानी को एक गिलास को उठाती और सीधा कीर्ति के मुंह पर मार देती है
जिससे कीर्ति घबरा कर उठती है। ये सब क्या है? ये ठंडा पानी ऐसे किसी के मुंह पर गिराकर उठाता है क्या, वो भी इतनी ठंड में? मुझसे चिल्लाकर बात करने की जरूरत नहीं है। ये आपका मायका नहीं, आपका ससुराल है। यहाँ पर आपको हम सबके उठने से पहले उठना होगा और हम सबके सोने के बाद सोना होगा। तो उठो और जाकर हमारे लिए नाश्ता बनाओ। वर्षा की बातें सुन कीर्ति ठंड के मारे कपकपाते हुए किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। इतने साल अपने मायके में आराम करने के बाद अब कीर्ति को अपने ससुराल में काफी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। आज तो काफी ठंड है, आज तो मैं इस कमरे से उठूंगी ही नहीं। मैं आपको पूरा घर में ढूंढ रही हूँ और आप हैं कि यहाँ आराम से बैठी हैं कंबल में, आराम फरमा रही हो। मैंने आपसे मेरी ये ड्रेस धोने को कहा था ना, मुझे ये कल पहनना है। जाओ मेरी ये ड्रेस धोकर लाओ। वर्षा, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी ठंड में मैं तुम्हारी ड्रेस धोऊंगी? कीर्ति की बातें सुन वर्षा कीर्ति का हाथ पकड़ती है और उसे कंबल से बाहर खींचकर बोलती है, लगता है आपके भूलने की आदत अभी तक गई नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, ये आपका मायका नहीं बल्कि ससुराल है। यहाँ आपकी भाभी आपकी सेवा करने में नहीं लगी रहेंगी, बल्कि यहाँ आपको हमारी सेवा करनी होगी। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट टाइम समझा रही हूँ। आइंदा से मुझे ये आपको समझाना ना पड़े। वर्षा की बात सुन कीर्ति के दिमाग में अपनी भाभीियों पर किए गए अत्याचार किसी फिल्म की स्टोरी की तरह घूमने लगते हैं। ठंडे पानी में काम करने की वजह से कीर्ति की हालत काफी खराब हो जाती है और उसके हाथ पैरों में भी काफी सूजन आ जाती है, जिससे कीर्ति को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। कीर्ति रोते हुए अपने मायके में जाती है और अपनी भाभीियों के पैरों में गिर जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? उठो उठो, ये क्या, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? तुम्हारा शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं है, ऊपर से तुम्हारे हाथ भी कितने सूजे हुए हैं। ये तो मेरे कर्मों की सजा है जो मैंने आपके और अपनी प्रियंका भाभी के साथ किया। वही सब मेरी ननद मेरे साथ करती है, नौकरानी जैसा सलूक करती है और खुद आराम करती है। भाभी, आप दोनों मुझे माफ कर देना। नहीं कीर्ति, ऐसा मत कहो, हमने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। प्रियंका बिल्कुल ठीक कह रही है और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और प्रियंका तुम्हारे ससुराल वालों से बात करेंगे, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, कीर्ति अपनी दोनों भाभियों के गले से लग जाती है और उसके बाद माया और प्रियंका कीर्ति के ससुराल जाती हैं और उसके ससुराल वालों से बात करती हैं। जिसके बाद वर्षा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांगती है। जिसके बाद कीर्ति की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी के साथ कीर्ति को उसकी गलती का फल इसी जन्म में मिलेगा।